प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन परमेश्वर की सुने। यूसुफ के भाई एक दूसरे से कहने लगे, जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने उसकी ना सुनी। अभी हम संकट में हैं और इस अधिकारी मतलब यूसुफ से गिड़गिड़ाते हैं, परंतु वे नहीं सुनता। कभी कभी जब हमारा यूसुफ हमसे बातें करता है, हम बलवा करते हैं, हठ करते हैं, निर्दयी बन जाते हैं और उसकी सुनना नहीं चाहते। परंतु एक समय आएगा जब हम उससे विनती करेंगे, उससे सहायता के लिए पुकारें, तब वे हमारी नहीं सुनेगा। नीति वचन 1 की 24 से 31 आयत में हम पढ़ते हैं, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और तुम पर भय आ पड़ेगा। वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से उगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, जब आप परमेश्वर के संदेश को शिक्षा, प्रचार, गीत व गवाही के द्वारा सुनते हैं, तो यदि आप कहें कि नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता, तो आप खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। संकट के समय आप परमेश्वर से सहायता के लिए पुकारेंगे, परंतु वे नहीं सुनेगा। प्रभु कहता है, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। फिर वचन 8 और 9 में पढ़ते हैं कि संकट के समय जो हमारा बचाने वाला है, वे परदेसी की नाई है या बटोही के समान है, या एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा ना सके। परमेश्वर ने बार बार शाऊल राजा से कहा कि अमालेकियों को नाश करे, परंतु उसने नहीं किया। अमालेकी शरीर को दिखाता है। अंत में पलिश्तियों के साथ अपने अंतिम युद्ध में जब उसने परमेश्वर की सलाह की खोज की, तो परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की। तब वे कहाँ गया? भूति सिद्ध करने वाली स्त्री के पास। अनंत वे एक अमालेकी के हाथों मारा गया और अभागी मौत मरा।
बार हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जो शाऊल के साथ हुआ भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जब शाऊल ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर उससे बहुत दूर था। आज्ञा का उल्लंघन करना हमें परमेश्वर की पहुंच से बाहर कर देगा। शाऊल मृत्यु के निकट था, परंतु परमेश्वर से दूर था। यदि दूसरी ओर आपको ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसकी बात मानने की आदत है, तो आपके लिए उसकी प्रतिज्ञा ये है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस वचन को हम भजन संहिता 50 की 15 में पढ़ सकते हैं। दूसरा, वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वे सुनते ही तुम्हारी मानेगा। इस वचन को हम यशाया की पुस्तक 30 की 19 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।